हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज हम करेंगे जो हमारा स्कारलेट लेटर जो नॉवल है उसके अंदर जो सिंबलिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन है हम उसको आज करेंगे। द स्कारलेट लेटर हमारी फर्स्ट यूनिट है अमेरिकन नॉवल के अंदर। ओके, ये जो नॉवल है ये लिखा गया है नैथानियल हैथरॉन ने लिखा है, उसके उनके थ्रू ये लिखा गया है। नैथानियल NATHANIEL हैथरॉन HAWTHRON, ये उनकी स्पेल्स है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं कि अगर इस यूनिट से अगर स्कारलेट लेटर में से मतलब कि कोई भी सिंबलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें ये अटैम्प्ट करना है कि उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज़ हुए हैं। तो क्वेश्चन है ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द यूज़ ऑफ सिंबलिज्म इन द नॉवल, कि डिस्कस करो सिंबलिज्म का कि कैसे इस नॉवल के अंदर सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है। नॉवल का नेम है द स्कारलेट लेटर। तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सिंबलिज्म है ना, वो एक असेंशियल टूल होता है किसी भी राइटर के लिए। सिंबलिज्म इज़ एन असेंशियल टूल ऑफ ए राइटर, कि सिंबलिज्म है वो क्या एक असेंशियल टूल है किसी भी राइटर के लिए। सिंबलिज्म क्या मीनिंग क्या होता है, कुछ प्रतिबिंब देना, कुछ मतलब कि बात को एग्जैक्टली सीधे सीधे ना कह के उसको अलग अलग मेथड्स के थ्रू बताना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वोल्फ, ये हमारे एक राइटर हुए हैं वर्जीनिया वोल्फ, स्पेल्स अच्छे से याद रखेंगे VIRGINIA, वर्जीनिया वोल्फ। ये हमारे एक राइटर हुए हैं। वो कहते हैं कि वी नीड सिंबलिज्म, कि हमें सिंबल्स का जरूरत पड़ती है, कि हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज वर्ड्स आर मिगरी, मिगरी होता है कि तुच्छ, कि जो वर्ड्स है वो क्या है, मिगरी है। इन कंपैरिजन विद आइडियाज़, आइडियाज़ के कंपैरिजन में, कि जो वर्ड्स है वो बहुत तुच्छ पड़ जाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स है वो बहुत वाइड होते हैं। और आइडियाज़ की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को दूसरों के सामने अच्छे से बता पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Symbols are therefore be defined as the art of expressing ideas and emotion not by describing them directly but by suggesting what these ideas and emotions are by recreating them in the mind of the reader through the use of unexplained symbolism। कि जो सिम्बलिज़म है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारे ट्रैफिक रूल्स के अंदर ज़्यादातर जो सिंबल्स दिखाए होते हैं तो वो ज़्यादा मतलब एक तो हम सिंबल्स बना दे बोर्ड पे तो वो ज़्यादा हाईलाइटिंग होते हैं। एक सिंपली हम उनको लिख दे कि यहाँ पे गाड़ी 70 की स्पीड पे चलाएं, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे ऐसे करना है, तो ये सब लिखा हुआ कोई रेयरली पढ़ता है। बट जब हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हाईलाइटिंग होते हैं। तो उसके बारे में है कि सिंबलिज्म कैन देयरफॉर बी डिफाइन, कि हम सिंबलिज्म को क्या कह सकते हैं कि एक आर्ट है, ये कला है कि एक्सप्रेस करने के खुद के इमोशंस को, खुद के आइडियाज़ को, नॉट बाय डिस्क्राइबिंग देम डायरेक्टली, बट सीधे सीधे उस बात को ना कह के उसको इनडायरेक्टली वे में दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना, बट बाय सजेस्टिंग व्हाट दीज आइडियाज़ एंड इमोशंस आर, ये सजेस्ट करके कि क्या वो आइडियाज़ है, इमोशंस है, बाय रिक्रिएटिंग दैम इन द माइंड ऑफ द रीडर, और हम इनडायरेक्टली जो हमारा रीडर है उसके माइंड के अंदर ये क्या डाल देते हैं, रिक्रिएट कर देते हैं कि आगे ये होगा, ये स्टोरी चल रही है, थ्रू द यूज़ ऑफ अनएक्सप्लेन सिम्बलिज्म, जो अनएक्सप्लेन सिम्बलिज्म है उनका यूज़ करके। आगे पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म इन द स्कारलेट लेटर, कि स्कारलेट लेटर के अंदर कैसे सिम्बलिज्म का यूज़ हुआ है। जो हैथरॉन है, नैथानियल हैथरॉन जो हमारे राइटर है, उसको हम हैथरॉन के नाम से भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, कि जो हैथरॉन है हैज़ यूज्ड मैनी सिम्बल्स इन द नॉवल, कि जो हैथरॉन है उसने क्या किया है, बहुत सारे सिम्बल्स का यूज़ किया है इस नॉवल के अंदर। नॉवल का नेम क्या है, द स्कारलेट लेटर। ही इज़ इन द ट्रेडिशन ऑफ अमेरिकन रोमांस, वो किसके ट्रेडिशन में है, मतलब कि वो किसको ज़्यादा फेवर करता है, वो अमेरिकन रोमांस राइटर को ज़्यादा फॉलो करता है। और जो अमेरिकन रोमांस राइटर है वो क्या करते हैं कि वो सिम्बलिज्म का और फैंटेसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। एज लाइक दैट हैथरॉन यूज इन द स्कारलेट लेटर, की जैसे हैथरॉन ने इस लेटर के अंदर जो इस नॉवल के अंदर स्कारलेट लेटर का यूज़ किया है, सेम उसी तरह कि जो अमेरिकन के जो नॉवल है वो किसका यूज़ करते हैं, सिम्बलिज्म का यूज़ करते हैं, प्लस फैंटेसी का यूज़ करते हैं। किसकी जगह पे, फैक्ट की जगह पे, इन प्लेस ऑफ फैक्ट, फाइंडिंग ए स्टडी ऑफ लिविंग सोसाइटी।
और इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग सोसाइटी के बारे में। द स्कारलेट लेटर है ना, वो किससे लोडेड है, मतलब कि पूरा भरा हुआ है, सिंबोलिज्म से भरा हुआ है। विच बिकम अपेरेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो क्या बन जाती है, अपेरेंट बन जाती है इसके फर्स्ट चैप्टर से ही। व्हेन वी आर टोल्ड ऑफ ए वाइल्ड रोज बशेज, जब मतलब कि इसके जो नॉवल की स्टार्टिंग होती है वो एक गुलाब के जो झाड़ियाँ सी होती है वो उससे स्टार्ट होती है, जो कहाँ पे ग्रो कर रही होती है, एक प्रिजन गेट के साइड में ग्रो कर रही होती है। एक नॉवलिस्ट है, वो कहते हैं कि फ्लावर फ्रॉम द रोज बसेज में सर्व द सिंबलाइज सम स्वीट मॉरल ब्लूजम टू रिलीव द ग्लूम ऑफ ट्रेजिक स्टोरी। के एक नॉवलिस्ट है, वो कहते हैं कि जो फ्लावर है मतलब कि गुलाब की उन झाड़ियों में से जो फ्लावर है वो क्या सर्व करता है, एक सिंबलिज्म को सर्व करता है कि वो स्वीट है, मोरल है, ब्लूजम है, टू रिलीव द ग्लूम ऑफ ट्रेजिक स्टोरी, इस ट्रेजिक स्टोरी को ग्लूम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा द लेटर ए एज ए सिंबल। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे चैनल के अबाउट में है। तो हाँ, आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेटर ए एज ए सिम्बल्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिकरिंग सिम्बल, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पूरी नॉवल के अंदर, और जो रिकरिंग होता है कि बार बार जिसकी उत्पत्ति हो रही है, मतलब कि जो बार बार आ रहा है वो सिंबल, वो क्या है, स्कारलेट लेटर ए है। जो सारी स्टोरी है वो इसी लेटर के अराउंड रिवॉल्व करती है। हैथरॉन हैज़ शोन ग्रेट स्किल, जो हैथरॉन है उसने बहुत सी ग्रेट महान स्किल का, कला का यूज़ किया है इस सिंबल को हैंडलिंग करने के लिए, मतलब कि इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए। वेयर इट थ्रू आउट हर लाइफ, जो इसके अंदर जो वो थी ना हेस्टर पिन, उसको क्या करना था, इसको पूरी अपनी लाइफ टाइम तक इसको क्या करना था, वियर करना था फॉर हर सेक्सुअल सीन, क्योंकि उसने क्या किया था, एक सेक्सुअल सीन किया था। सो लेटर ए में मीन्स अडल्ट्री, तो जो लेटर ए है इसका मतलब क्या है, अडल्ट्री है। बट जो नॉवलिस्ट है उसने किस तरह मार्क किया है इसको, कि एक सर्टेन टाइप का टोकन है जिसका लेटर ए है, एक स्कारलेट लेटर है और द रेड लेटर। ठीक है, और तो ये जो लेटर ए है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, तो हम इसको एक डायग्राम के हेल्प से बताएंगे जो यहाँ पे मैंने बना रखा है। जैसे अडल्ट्री के लिए, एबल के लिए, एंजल के लिए, पर्ल लाइक द लेटर ए। फर्स्ट तो ये है कि जो लेटर ए है वो किसको सिंबलाइज करता है, अडल्ट्री को सिंबलाइज करता है। ठीक है, अडल्ट्री के अंदर की उसके अंदर गिल्ट है कि उसने जो सेक्सुअल सिन किया है, और एक तरह से उसका वो पनिशमेंट का भी साइन है। आगे बढ़ते हैं। एबल मतलब कि साइन ऑफ रीजनरेशन एंड साइन एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, की सोसाइटी ने उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। आगे है एंजल की तरह, मतलब कि ए है वो एंजल को भी रिप्रेजेंट करता है कि साइन ऑफ गुडनेस एंड होलीनेस। ठीक है, उसके अंदर मतलब कि गुड क्वालिटीज़ भी थी। जो पर्ल थी उसकी जो बेटी थी वो क्या करती थी, लाइक करती थी इस लेटर ओ को, ए को। तो ये प्रोडक्ट है किसका, अडल्ट्री का, या फिर शी इज़, तो वो एक तरह से एक एंजल थी। तो इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपको वही कहते हैं ना कि जो मोस्ट अट्रैक्टिव बनाते हैं हमारे पेपर को, तो जिससे एग्जामिनर का एकदम से ध्यान जाता है, तो अगर हम इस डायग्राम को कर लेंगे, बेसिक से थ्योरी कम लिख देंगे बट हमारा जो डायग्राम है वो अच्छे से क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, तो हमारे एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन में थोड़े प्लस पॉइंट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लेटर इन कोर्स ऑफ टाइम appear on the breast of Tamstel, where it grow gradually from within as a result of a continuous oppressive sense of guilt। कि जो लेटर ए है वो उस डैमस्टेल को पहनना होता था उसकी ब्रेस्ट के ऊपर, जो मतलब कि उसने गले में डाला होता था। ये कॉन्टिन्यूस और ऑप्रेसिव सेंस ऑफ गिल्ट को दिखाता है कि उसके अंदर क्या है, गिल्टनेस है। आगे बढ़ते हैं। पर्ल एज ए सिंबल, पर्ल कौन थी यहाँ पे, जो हेस्टर प्रिन थी उसकी एक बेटी हुई थी जिसका नेम था पर्ल। तो वो किसको सिंबलाइज करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और बिना जो समझ में नहीं आता वो एक सिंबल है, वो कौन है, इन द बुक ऑफ पर्ल द डॉटर ऑफ हेस्टर पिन, वो कौन है, हेस्टर पिन की बेटी जिसका नाम है पर्ल। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मिसअंडरस्टूड सिंबल है। पर्ल थ्रू आउट द स्टोरी, जो पर्ल है मतलब कि जो उसकी जो बेटी है वो पूरी स्टोरी के अंदर डेवलप करती है एक डायनेमिक सिंबल, वन दैट ऑलवेज चेंजिंग, जो
कि वो हमेशा चेंज होती रहती है। पर्ल द प्रोडक्ट ऑफ, जो पर्ल है वो क्या एक प्रोडक्ट है किसके, उसके सिन का, उसके पापों का। एंड द एम्बोडीमेंट ऑफ द स्कारलेट लेटर इज़ अ पावरफुल सिंबल, और एम्बोडीमेंट है कि जो स्कारलेट लेटर है वो क्या एक पावरफुल सिंबल है। शी इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द स्कारलेट लेटर, कि जो पर्ल है वो इतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि स्कारलेट लेटर। शी इज़ इन द ऑब्जेक्ट ऑफ हेस्टर अफेक्शन, वो किसकी ऑब्जेक्ट है, हेस्टर की अफेक्शन का। मतलब कि जो हेस्टर है उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं है, तो उसकी बेटी है जो उसके लिए उसका प्यार स्नेह दिखाने का एक ऑब्जेक्ट है, उसका प्यार दिखाने का, अफेक्शन भी स्नेह ही होता है। बट शी इज़ ऑल्सो ए साइन ऑफ हर गिल्ट, बट वो उसका एक साइन है गिल्ट का, मतलब कि उसने कुछ गलत किया, उसके टॉर्चर का। जो जितने मैनी टाउन्स पीपल है वो रिगार्ड करते हैं कि जो पर्ल है वो किसका सिंबल है, एक डेमन का ऑफस्प्रिंग है, मतलब कि एक बहुत बुरा बोलते हैं जिसके डेमन होता है, राक्षस वगैरह, ऑफस्प्रिंग है उनका, मतलब कि। तो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बलिज्म, इसके अंदर बहुत सारे सिम्बलिज्म का यूज़ किया गया। फ्रॉम बीइंग ए रोज़ की तरह जो रिप्रेजेंट करता है स्कारलेट लेटर ए को रिप्रेजेंट करता है, एंड काइंड ऑफ बर्डन येट लव फॉर हेस्टर, और शी इज़ काइंड, जो हेस्टर प्रीन है वो कि बहुत ज़्यादा काइंड है, येट लव फॉर हेस्टर, और जो उसकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा काइंड है और उस अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी हैज़ फाइनल नोट, पर्ल वॉज मोर देन हर मदर, जो पर्ल है वो उसकी बेटी, पर्ल है उसकी माँ के लिए सिर्फ उसके लिए बेटी नहीं, उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मदर ओनली ट्रेजर, शी वॉज हर मदर ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल, ये उसकी मम्मी के लिए सिर्फ एक ही स्रोत था उसके जीने का, और वो कौन थी, उसकी बेटी पर्ल। पर्ल शो करती है एक डेफिनेट अटैचमेंट उस लेटर ए से। एक क्रिटिक थे रॉय आर मेल, वो ये सोचते हैं कि जो लेटर ए है वो दिखाता है दो लाइनों की, कि जो लैडर जो सीढ़ी है, कन्वर्जिंग टुवर्ड द समिट, द हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको करती है, हेल्प करती है फ्रॉम द लेटर ए। आर रॉय कहते हैं कि जो लेटर ए है वो एक सीढ़ी को दिखाता है, जिस मतलब कि जो बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पर्ल है, और इस साइड कौन है, हेस्टर, और ये डैमस्टेल है। ठीक है, ये उन दोनों की बेटी थी। इसके अंदर आपको अपनी स्टोरी जो भी आपको अपने वर्ड में लर्न हो वो भी लिख सकते हो, बट इतना तो लिखना कि जिससे लेंथ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े हमारे क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। पर्ल हैज़ बीन कंपेयर, जो पर्ल है वो कि उसका कंपेरिजन भी किया गया बर्ड्स से, रेड रोज से। बर्ड्स सिम्बोलाइज ए सेंस ऑफ फ्रीडम, जो बर्ड्स है वो किसको सिम्बोलाइज करते हैं, कि वो फ्रीडम को सिम्बोलाइज करते हैं। जो रोज़ है वो सिम्बोलाइज करते हैं होप को, आशाओं को। द ब्रूक एज ए सिंबल, ब्रूक होता है झरना, किसके अंदर जो ब्रूक है वो सिम्बोलाइज किया गया है। द ब्रूक इन द फॉरेस्ट, जो ब्रूक है जंगलों के अंदर, वो भी एक इज ऑल्सो ए सिंबल, वो भी एक तरह से एक सिंबल है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ लाइफ इन द पुरिटियन सोसाइटी, ये किसका सिंबल है, कि जो लाइफ कैसी थी पुरिटियन सोसाइटी के अंदर उसको सिंबलाइज करता है। इट फ्लो विद ए सैड मर्मरिंग साउंड, ये फ्लो करता रहता है, मतलब कि जो झरना है उसके अंदर जो पानी है उसकी आवाज़ आती रहती है, सैड मर्मरिंग साउंड बोलते हैं उसको, मतलब एंड सेम टू बी बर्डन विद मैनी सोरो, और जो किसका प्रतीत है कि जो बहुत सारा बर्डन है, दुख है, उसको दिखाता है। व्हेन हेस्टर एंड पर्ल, जब हेस्टर और उसकी बेटी कहाँ पे जाती है, बाहर के लिए जाती है। देन हेस्टर पर्ल गो ऑफ टू प्ले फ्रॉम अवे फ्रॉम द हेस्टर, जब पर्ल खेलते हुए कहाँ पे दूर चली जाती है हेस्टर से। शी इज़ टोल्ड बाय हर मदर, तो उसकी मदर उसको बताती है नॉट स्ट्रेफर, की ज़्यादा दूर नहीं जाना, कि वेयर द थो कांट्स हेयर द बैबल ऑफ द ब्रूक, की जहाँ तक तुम इन बुलबुलों की साउंड ना आए, ऐसा कुछ है। इतना एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो आपको जितना समझ में आ रहा तो आप उतना कर लो, सॉरी टू से। ये लाइन्स है, मतलब कि जो हेस्टर प्रिन ने अपनी बेटी को बोली थी। ठीक है, देर इज़ अनदर वांट ऑफ हेस्टर, यहाँ पे एक अनदर वांट दिखाई गई है हेस्टर की। वेदर शी इज़ अवेयर ऑफ इट डायरेक्टली और नॉट, या तो उससे वो पूरी तरह अवगत थी या नहीं थी। टू हैव हर डॉटर टू नो हर हेवनली फादर, की जो उसकी जो बेटी है उसको पता होनी चाहिए कि उसका असली पिता कौन है। एंड शी इज़ क्लोजर टू गॉड ऑल्सो, और वो गॉड के भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इट शो डैट हेस्टर स्टिल ऑन सम लेवल ट्रस्ट ऑन डैट गॉड, तो इस तरह से पता चलता है कि हेस्टर का भी गॉड के प्रति क्या था, ट्रस्ट था। विल टुक ओवर हर डॉटर व्हेन शी कैन नॉट, और वो अपने बेटी के ऊपर ट्रस्ट करती थी व्हेन शी कैन नॉट, और जो
द लेटर द फॉरेस्ट एज ए सिंबल, जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पे किस चीज़ का सिंबल है, तो हैथ्रोन यूजेज द फॉरेस्ट, जो हैथ्रोन है उसने फॉरेस्ट को एज ए सिंबल यूज़ किया है। इट डिनोट ए प्लेस, ये किसको प्लेस, एक प्लेस को डिनोट करता है। वेयर वन कैन गो मोरली एस्ट्रे, जहाँ पे कोई भी जाके क्या हो जाता है, जंगल में कोई जाएगा तो गुमराह हो जाएगा। एस्ट्रे होता है गुमराह होना, ठीक है, नॉट डायरेक्टली, बिकॉज इट इज़ ए कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड पुरिटियन ला, क्योंकि ये बिल्कुल कट ऑफ था जो प्रेजेंट जो सोसाइटी थी और जो पुरिटियन लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल कट ऑफ था उससे। द फॉरेस्ट इज़ ए प्लेस, जो फॉरेस्ट है जो जंगल है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे चुड़ैलें मिलती हैं, चुड़ैलें मिलती हैं राक्षस से। वैन इवन वाइल हेस्टर एंड पर्ल वॉक, यहाँ तक कि जो हेस्टर है और जो पर्ल है वो वॉक कर रही होती हैं। हेस्टर रिमाइंड हर डॉटर, जो हेस्टर है वो अपनी बेटी को क्या करती है, रिमाइंडर देती है टू स्टे क्लोज टू द ब्रुक, की तू इस झरने के पास ही रहना क्योंकि वहाँ पे चुड़ैलें वगैरह होती है। ए सिंबल ऑफ गॉड, ये दिखाता है कि एक सिंबल है गॉड का। हैथ्रोन चूजेस टू यूज दिस डार्क एंड मिस्टीरियस प्लेस, जो हेस्टर है उसने चूज़ किया था इस डार्क और मिस्टीरियस प्लेस को एज ए शॉर्ट ऑफ सेंचुरी फॉर हेस्टर एंड डैम्स्टल, क्योंकि यहाँ पे उनका मतलब कि संरक्षण होता था हेस्टर और डैम्स्टल का। द स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड वो जगह है जहाँ पे हेस्टर प्रिन को सज़ा दी गई थी, उसको वो लेटर ए पहनाया गया था। द स्कैफोल्ड इज़ ऑल्सो यूज सिम्बोलिकली, जो स्कैफोल्ड है वो भी सिम्बोलिकली यूज़ किया गया है। इन द बिगनिंग में क्या होता है कि इट स्टैंड फॉर पनिशमेंट, ये पनिशमेंट के लिए यूज़ होता है वो प्लेस, मतलब कि एक चबूतरा सा जिसको बोल देते हैं। व्हेन हेस्टर इज़ मेड टू असेंड इट एंड फेस द क्राउड, जब हेस्टर उसको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है उस क्राउड को, जरिंग एंड इनसिम्पैथेटिक मैन एंड वुमेन, कि जो लोग हैं वो उसके प्रति ऐसा अनुभूति दिखाते हैं, उसके बारे में भला बुरा कहते हैं जब वो उस स्कैफोल्ड प्लेस के ऊपर खड़ी होती है। सब्सिक्वेंटली हाउएवर द स्कैफोल्ड बिकम ए प्लेस फॉर एक्सप्रेशन, इस तरह जो स्कैफोल्ड जो जगह है वो एक एक्सप्रेशन की एक जगह बन जाती है। एक दिन क्या होता है, जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर यहाँ पे डैम्स्टेल के लिए यूज़ हुआ है कि वो वहाँ पे खड़ा होता है एंड एज एक्ट ऑफ पाइनेंस एंड अगेन क्लाइम टू इट इन ऑर्डर टू मेक ए पब्लिक कन्फेशन, और वहाँ पर रात पे खड़े हो गए एक पब्लिक कन्फेशन करता है उसके गिल्ट का, ऑफ हैविंग कमिटेड ए सिन विद हेस्टर, जो उसने हेस्टर के साथ कमिट किया था। आगे पढ़ते हैं। मिस्ट्रेस हबीन्स एज ए सिंबल, जो मिस्ट्रेस हबीन है वो किस तरह सिंबल वाइज हुई है, तो मिस्ट्रेस हबीन इज़ ए सिंबल ऑफ मैजिक, जो मिस्ट्रेस हबीन है वो एक मैजिक का और एक दूत की तरह यूज़ हुई है इसमें। शी इज़ ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ ए डेविल, शी इज़ ऑलवेज पे, वो हमेशा जो राक्षस है उनसे बातें करती रहती थी। शी नोज बाय हर पावर ऑफ सोर्सरी, वो अपनी जो पावर थी उनके बारे में उसको अच्छे से पता था। दैट हेस्टर एंड द मिनिस्टर हैव हैड ए सीक्रेट मीनिंग, की जो हेस्टर है और जो डैम्स्टेल है यहाँ पे मिनिस्टर उसके लिए यूज़ हुआ है कि उनकी एक सीक्रेट मीनिंग हो रही है फॉरेस्ट के अंदर। हर मॉकिंग एंड वियर कमेंट में एक डैम्स्टेल जो ये वो एक कमेंट भी करती है डैम्स्टेल के ऊपर। यहाँ पे जो अदर सिंबल्स यूज़ हुए हैं उसका भी हमने एक डायग्राम बना दिया कि जो वाइल्ड रोज बसेस है वो किसको दिखाता है, मोरल ब्लूज़म को। स्कैफोल्ड वो प्लेस है जहाँ पे पनिशमेंट दिखाई जाती है। जो हेस्टर जो स्किल थी नीडल वर्क, मतलब कि लास्ट में वो बहुत बारीकी वाला काम करती है, तो ये उसकी इंडिपेंडेंस टेंस को दिखाती है। मिस्ट्रेस हबिन्स है वो ये किसको दिखाती है, मैजिक एंड डार्क फोर्स नेचर को दिखाती है। डैम्स्टेल कीप हिज ओन हर हार्ट, मतलब कि जो अपनी डैम्स्टेल है वो अपनी बातों को अपने हार्ट में दिखाता है, ये उसकी गिल्टनेस को दिखाता है। जो झरना है वो हेस्टर और पर्ल के बीच में जो लिंक है उसको दिखाता है। और जो फॉरेस्ट है वो किसका साइन है, डार्कनेस का और उनके पापों का। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो स्कारलेट लेटर है इज़ अ रोमांस है किसके बीच में, विच मीन डैट देर इज़ एन इंट्रैक्शन, की यहाँ पे एक इंट्रैक्शन है बिटवीन एक्चुअल और इमेजनरी के बीच में। हैथ्रोन ने बहुत सक्सीड हुआ है इस सिम्बोलिज्म को अचीव करने के लिए, इंट्रैक्शन बिल्ड किया उसने, ब्रिलियंट यूज़ किया सिम्बोलिज्म का। दिस सिम्बल स्टैंड टू ग्रेस एंड सेंस ऑफ मिनिस्ट्री टू द होल नॉवल। तो इस तरह से ये नॉवल है ये एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में।